गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आज मैं आपको क्लास 8 की साइंस पढ़ाऊंगा। क्लास 8 के साइंस में मेटल एंड नॉन मेटल में आपको पढ़ा रहा था और कल मैं आपको शुरू किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैं कुछ पॉइंट आपको कल बताया था, आज मैं उसके आगे आपको बताऊंगा। तो उसके आगे वाली पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो पिघलना और उबलने वाले जो पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे पिघलता है या उबलता है, उस टेम्परेचर के आधार पर इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। किसको? सोडियम Na, पोटेशियम के सबकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, इन दोनों को छोड़ के। व्हिच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके तुलना में कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट डायमंड, केवल डायमंड को छोड़कर। व्हिच हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हार्डनेस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हार्डनेस। मेटल मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड। हार्डनेस में क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड, ज़्यादा क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लाइक आयरन, एल्युमिनियम etc. दाउ पोटेशियम एंड सोडियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट विथ नाइफ। केवल सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं और जिनको हम आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। डायमंड इज एन एक्सेप्शन, डायमंड क्या है? ए एक्सेप्शन है। इट इज़ द हार्डनेस सब्सटेंस नोन, ये क्या है? हार्डनेस सब्सटेंस होता है। नॉन मेटल में डायमंड सबसे हार्डनेस सब्सटेंस होता है। सोनरिटी आप देखते हैं कि इसमें आवाज़ जो होती है। मेटल्स व्हेन मेटल पाइप्स स्ट्राइक ईच अदर, अगर मेटल पाइप को एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते लड़ाते हैं, दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, उसमें एक तरह से आवाज़ निकलती है। द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच मेटल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक विथ ए हार्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनरिटी। इसमें जो वाइब्रेशन के कारण आवाज़ निकलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोनरिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड, काइम्स एंड बेल्स मेक अप से प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आप देखते हैं कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें तेज़ आवाज़ वाले होते हैं, सब मेटल के ही होते हैं। नॉन मेटल प्रोड्यूस ए डल साउंड, इसमें डल साउंड होते हैं। व्हेन स्ट्रक विथ ए हार्ड ऑब्जेक्ट, इसमें बहुत कम साउंड होता है। जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इसको टकराते हैं तो बहुत कम आवाज़ निकलती है। डक्टिलिटी, फैलने वाली इसके अंदर जो क्वालिटी होती है। मोस्ट मेटल कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, हम ज़्यादा मेटल को हम इनको पतले तारों में बदल सकते हैं। व्हिच हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, तमाम प्रकार के एप्लीकेशनों में इसका यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ व्हिच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यही जो पतले वायर में बदलने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर टू ऑफ द मोस्ट डक्टाइल, सिल्वर और गोल्ड क्या है? ज़्यादा डक्टिलिटी क्वालिटी होती है, जिसके कारण इसमें क्या बनते हैं? आप देखेंगे तमाम प्रकार के ज्वेलरी बनते हैं। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते हैं। दैट इज दे कैन नॉट बी डन इनटू वायर, इनको हम वायर में खींच नहीं सकते, बना नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल सच एज सल्फर एंड फास्फोरस आर स्टेज, सल्फर और फास्फोरस जब स्टेज करते हैं, दे ब्रेक इनटू पीसेज, क्या होते हैं? पीसेज में टूट जाते हैं। डू नॉट फॉर्म वायर, और वायर नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर ए मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल के दोनों गुड कंडक्टर होते हैं। सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल आर जनरली पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर होते हैं आप हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। डायमंड
विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। केवल डायमंड एक एक्सेप्शन है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लेट अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स थ्रू एन एक्टिविटी। आप ये समझ सकते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है नॉन मेटल के अपेक्षाकृत। अब जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब इसके आगे वाले पॉइंट आपको बताएंगे।